तो आज हम साइकेडेलीज के बाद कॉनिफेरलीज के कैरेक्टर्स देखते हैं कि इसमें पाए जाने वाले जो मेंबर्स हैं वो किस तरीके के होते हैं। और इस ऑर्डर में हमको पाइनस जो हमारे कोर्स में है वो आता है। तो इसको पढ़ने के साथ साथ हमारे साइकस के भी जो कैरेक्टर्स हैं वो भी इसी में आ जाएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉनिफेरल्स या कॉनिफेरलीज के लाक्षणिक लक्षण। तो शुरू करते हैं। कॉनिफेरलीज काष्ठीय वृक्ष है जो सदाहरित तथा शाखित होते हैं। बहुत सिंपल है कि इसमें आने वाले वुडी ट्रीज होते हैं जो एवरग्रीन होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। क्लियर लिख रहा है। फिर इसमें इम्पॉर्टेंट है पेड़ों में दो तरह की शाखाएं, तो दो तरह की ब्रांचेस इन पेड़ों में मिलती हैं। बोने ब्रहो डाफ शूट, डाफ का बोने जैसा बता रहा है छोटी शूट्स, जो छोटी ब्रांचेस होती हैं उन्हें डाफ शूट या बोने ब्रहो कहते हैं। और लॉन्ग शूट्स नेचुरली जो लंबी है बड़ी शाखाएं हैं वो लॉन्ग शूट्स या लंबे ब्रहो कहलाते हैं, उपस्थित होते हैं। तो दो प्रकार की, तो बोने इसका मतलब उसकी ग्रोथ कुछ समय के बाद रुक जाएगी, और जो लॉन्ग हैं, लॉन्ग शूट्स हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो लगातार होती रहेगी। फिर थर्ड पॉइंट है पत्तियां भी दो प्रकार की होती हैं। शल्कपर्ण स्केल लीव्स, स्केल लीव्स का मतलब ही है कि ये ब्राउन होंगी, पेपरी होंगी और फोटोसिंथेसिस में हेल्प नहीं करेंगी। तो ज़्यादातर जब इस तरह की लीव्स प्रेजेंट होती हैं तो ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं। फिर हरे सामान्यपर्ण, तो नेचुरली इसके साथ जो दूसरे हैं वो सामान्य जो नॉर्मल ग्रीन लीव्स होती हैं जिनका काम हम जानते हैं पत्तियों का मेन फोटोसिंथेसिस ही है, तो हरे होने की वजह से फोटोसिंथेसिस का वो काम करती हैं। फिर प्लांट का डिस्क्रिप्शन है, मॉर्फोलॉजिकल किस तरह का है। तो मूसला जड़तंत्र पाया जाता है, जिस पर माइकोराइजा या कवकीय मूल, ये जिम्नोस्पर्म का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो इनकी रूट्स हैं इनमें हमें एक तरह का फंगस का इन्वेजन मिलता है। और ये कोई पैरासिटिक इन्वेजन नहीं होता है, ये जनरली सिम्बायोटिक होता है या फिर किसी एक पार्ट को लाभ हो रहा होता है, लेकिन फिर भी पैरासिटिक ये नहीं होता है। और ये कहलाती है जो फंगस जो इसके अंदर, क्योंकि जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल में एक समय इस माइकोराइजल फंगस की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो ग्रोथ में इसकी फ़र्क आ जाता है। तो ये इसकी रूट्स में मिलती हैं माइकोराइजल। तो माइकोराइजा या कवक मूल लिखा हुआ है, कवक मूल ये क्योंकि कवक के मूल में होती है इसलिए कवक मूल ये कवक ये कहलाती हैं। या फिर माइकोराइजा जो ही इंग्लिश में वर्ड है वो भी यूज़ कर सकते हैं, फंजाई होती हैं। ये या तो एक्टोट्रॉफिक बाह्यपोषणीय होती हैं या फिर नाम से लग रहा है एंडोट्रॉफिक अंतःपोषणीय होती हैं। इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो जो पाइनस है हमारा उसमें ये एक्टोपोरिक है, एक्टोफिक है, एक्टोट्रॉफिक है, ये हमको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है कास्ट सगंध। कास्ट का मतलब होता है वुड। तो वुड जो यहाँ पर है वो सगंध दारुक या पिक्नोजाइलिक। पिक्नोजाइलिक का मतलब होता है जहाँ पर जो वुड है वो कॉम्पैक्ट होती है। कॉम्पैक्ट इसलिए होती है कि इसके अंदर जो जाइलम का टिश्यू है ट्रिकीड्स के फॉर्म में वो ज़्यादा होता है और पित्त और कॉर्टेक्स कम होती है। और जब हम साइकस देखते हैं तो उसमें मोनोजाइलिक होती है जिसमें उल्टा होता है, जाइलम टिश्यू कम होता है, ट्रिकीड्स कम होती है और कॉर्टेक्स और जो पेरेन्काइमा है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए वो कॉम्पैक्ट नहीं होकर काफ़ी खुली खुली होती है और कॉम्पैक्ट वुड को हम ज़्यादा अच्छा मानते हैं अगर हम इसका कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू देखें। तो यहाँ पर जो वुड है ये पिक्नोजाइलिक प्रकार की है, एक या द्वि
शीरीय यूनी या बाई सीरिएट इसके अंदर मेडुलरी रेज मिलती हैं। जो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद मेडुलरी रेज होती हैं वो यूनी एक कोशिकीय भी हो सकती हैं या फिर द्विकोशिकीय हो सकती हैं। तो यूनी या बाई सीरिएट मज्जा किरणें हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। और ये भी एक तरह से जिम्नोस्पर्म का फीचर है, रेजिन नलिकाओं की उपस्थिति। तो रेजिन कैनाल्स हमको कॉर्टेक्स में नज़र आती हैं इसके। तो ये तो थोड़ा वेजिटेटिव पार्ट हुआ प्लांट का। अब हम देखते हैं इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जननांग एक लिंगी तथा सुस्पर्श अंकों में, तो यहाँ पर जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं यूनिसेक्सुअल हैं, तो मेल और फीमेल अलग अलग होंगे और इसलिए इनके जो कोन हैं, शंकु हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट होते हैं और अलग अलग होते हैं। नर शंकु सर्पिलाकार क्रम में व्यवस्थित लघु बीजाणुपर्ण से, तो जो यहाँ पर शॉर्ट हमने देखी शूट्स थी, जो छोटी शूट्स थी, उन पर ही ये मेल कोन स्पाइरली अरेंज रहते हैं। जो उनका अरेंजमेंट है वो स्पाइरल होता है और ये शॉर्ट शूट से बनते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणुपर्ण पर अनेक या दो लघु बीजाणुधानियाँ उत्पन्न होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी स्पीशीज़ देख रहे हैं या कौन सा मेंबर पढ़ रहे हैं कॉनिफेरल्स का। तो लघु बीजाणुपर्ण, लघु मतलब जिस पे नर शंकु बनेगा, फीमेल कोन बनेगा, तो वो छोटा होता है, इसलिए जिस पत्ती पर वो बनता है उसे लघु बीजाणुपर्ण माइक्रो स्पोरोफिल कहते हैं। और इस माइक्रो स्पोरोफिल पर जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं वो बहुत सारे भी हो सकते हैं या फिर दो हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कौन सा मेंबर या फिर हम स्पीशीज़ पढ़ रहे हैं। जिसमें पक्षम युक्त, जैसे पाइनस या बिना पक्षम युक्त परा, तो इस माइक्रोस्पोरेंजिया जो है लघु बीजाणुधानी, इसमें नेचुरली क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स बनेंगे, इसीलिए ये स्पोरेंजिया कहलाता है। स्पोर जिसे पोलन ग्रेन कहते हैं। तो पोलन ग्रेन्स में पक्ष या विंग, जैसे हवा में उड़ने के विंग होते हैं, पर होते हैं जिसे हम कहते हैं, तो ये पक्षयुक्त। पाइनस में तो ये विंग्ड होते हैं और इसकी जो दूसरा मेंबर है एबीस, उसमें ये विंगलेस या पक्ष इसमें नहीं होते हैं। तो जो पोलन ग्रेन्स हैं दो तरीके के हो सकते हैं, विंग्ड जिसमें पक्ष लगे हुए हैं और ऐसे जिसमें नहीं लगे हुए हैं। मादा शंकुओं पर सहपत्रिक शल्क, और जो मेल के बाद फीमेल कोन है उन पर ब्रैक्ट स्केल होते हैं। तो जो कोन है उसके बाहर छोटी छोटी पत्ती लाइक स्ट्रक्चर, जैसा कि हम फ्लावर्स में देखते हैं, निकले हुए होते हैं, तो वो ब्रैक्ट स्केल कहलाते हैं। और एक और इसमें करेक्टरिस्टिक फीचर हमको मिलता है कॉनिफेरल्स में, वो है बिजांडीय शल्क, ओव्यूलिफेरस स्केल। तो ब्रैक्ट स्केल के साथ साथ इसके अंदर की तरफ एक प्रकार के और शल्क होते हैं जो ओव्यूल वाला पार्ट है उसके बाहर लगे होते हैं और उसके बाहर फिर ब्रैक्ट होते हैं। तो पहले ओव्यूल का पार्ट, उसके बाद जो शल्क लाइक स्ट्रक्चर है स्केल लाइक, वो कहलाता है ओव्यूलिफेरस क्योंकि उससे सटा हुआ है, और उसके बाहर जो स्केल होता है वो फिर ब्रैक्ट स्केल या सहपत्रिक शल्क कहलाता है। फिर नेक्स्ट इसमें है नर युग्मक अचल नॉन मोटाइल। तो ये हम जानते हैं जैसे जैसे हम इवोल्यूशन की तरफ प्लांट्स में बढ़ते हैं वैसे वैसे हमको दिखाई देने लगता है कि जो मेल गैमीट हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। जब तक ये फ्लैजिला के साथ होते हैं जहाँ पर उनको मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है, तब तक हम इसका प्रिमिटिव कैरेक्टर मानते हैं। और जैसे जैसे मेल गैमीट नॉन मोटाइल होने लगते हैं तो ये इसका एक एडवांस कैरेक्टर है। और तभी फिर पोलन ग्रेन के थ्रू जो मेल गैमीट्स बनते हैं वो फिर ओव्यूल के अंदर एग तक पहुँचते हैं। भ्रूण में 2 से अधिक बीजपत्र उपस्थित, तो जो कॉटिलिडन्स हैं एम्ब्रियो के अंदर वो 2 से ज़्यादा होते हैं इसके अंदर। पॉली एम्ब्रियोनी समान, तो पॉली एम्ब्रियोनी या भ्रूणता नॉर्मली मिलती है, मतलब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं। वो कई तरीके से हो सकते हैं, वो ओव्यूल के किसी भी पार्ट से डेवलप हो सकते हैं। तो पॉली एम्ब्रियोनी बहुत नॉर्मली मिलती है और हम ये जानते हैं जब भी पॉली एम्ब्रियोनी होती है तब
उस केस में भी केवल एक ही एम्ब्रियो ऐसा होता है जो पूरी तरह से डेवलप हो पाता है, बाकी धीरे धीरे या तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके पोषण में हेल्प करते हैं। लेकिन मोर देन वन एम्ब्रियो इज़ ए कॉमन सिचुएशन और करेक्टर ऑफ दिस कॉनिफेरल्स। बीज भ्रूणपोषी होते हैं, तो क्योंकि हम जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर चाहे से उसमें नेकेड सीड होता है पर सीड बनता है, ये हमें पता है। नेकेड, तभी हम इसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं कि इसमें नेकेड सीड है। और जैसे ही एंजियोस्पर्म में आता है उसका अंतर ही सबसे बड़ा हम ये दिखाते हैं कि वहाँ पर वो कवर्ड होता है। तो बीज बन रहा है तो एंडोस्पर्म यहाँ पर प्रेजेंट होगा, क्योंकि यही एंडोस्पर्म है भ्रूणपोष जो बढ़ते हुए भ्रूण को बिगनिंग में पोषण प्रदान करता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट सीड प्लांट्स का होता है कि एंडोस्पर्म वहाँ पे होता है और भ्रूण या एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले ये बन जाता है। और जब भ्रूण का डिवीजन शुरू होता है, रैपिड ग्रोथ होती है, रैपिड डिवीजन होता है, तो एंडोस्पर्मिक सेल्स उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो ये हमने आज कैरेक्टर्स देखे कॉनिफेरल्स के। अब हम दोनों को अगर आप आसपास रखें, जो हमने साइकेडेल्स के देखे थे और कॉनिफेरल्स के, तो हम दोनों में अंतर पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। थैंक यू।